हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या कहा है उन्होंने कि ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, जिसमें ऑक्सैलिक एसिड कितना है 0.63 ग्राम एंड सॉल्यूशन कितना है 250 ml। जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। हमें गिवन है ऑक्सैलिक एसिड का मास। सो गिवन मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज given mass is equals to 0.63 ग्राम। उसके बाद क्या हमारे पास है, सॉल्यूशन उन्होंने दिया है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इज इक्वल्स टू 250 ml। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो आपने क्वेश्चन में भी वहाँ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ये फॉर्मूला है फर्स्ट है नॉर्मेलिटी का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि मेरा जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 250 ml है, ml में है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, उसके हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास तो हमारे पास है 0.63 ग्राम, बट इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अब हमें पहले तो पता है कि ये एसिड है, तो इसकी बेसिसिटी होगी कि ये कितने H पॉजिटिव आयंस हमें दे रहा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड अपॉन बेसिसिटी। अब हमें बेसिसिटी भी निकालनी है और मॉलिक्यूलर मास अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना हम वो भी निकाल लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का लिखना पड़ेगा COOH डॉट 2H2O। हमें पता है ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। उसके बाद ये कैसे हमें कितने H पॉजिटिव आयन देता है, 2 पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन देगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा CO, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। ये कौन सा आयन है, ऑक्सलेट आयन। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि उसकी बेसिसिटी कितनी आ गई 2। हम निकालेंगे ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उनका एटॉमिक मास के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कार्बन है हमारे पास 2 इंटू 12 क्या आ जाएगा उसका एटॉमिक मास, प्लस अब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। देन प्लस करेंगे हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 1 2। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 2 उसका बाहर है और यहाँ पे 2 ही H, तो ये कितने आ जाएंगे 4 हमारे पास यहाँ पे H एटम आ जाएंगे। तो 4 5 6 इंटू 1 क्या है उसका एटॉमिक मास, तो कैलकुलेट करके हमारे यहाँ पर आ जाएगा 126। अब ये क्या आ गया हमारे का मॉलिक्यूलर मास। बेसिसिटी हमें पता है उसकी कितनी आ गई है हमारे पास 2। तो हम अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन उसकी बेसिसिटी। तो ये यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास 63 ग्राम। अब हमारे पास सारा कुछ हो गया, हमें गिवन मास भी मिल गया, इक्विवेलेंट मास भी मिल गया उसका। अब हम इन सारी चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो नॉर्मेलिटी का हमने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे हमारे पास गिवन मास कितना है 0.63 ग्राम। उसके ऊपर हमारे पास जो उसका इक्विवेलेंट मास आया वो कितना है 63 ग्राम, इनटू यहाँ पे हमारे पास ऊपर था 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, कितनी है हमारे पास 250 ml। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, वे से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने डेसिमल हटा के यहाँ पे 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल एंड ये यहाँ से 63 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 1/25। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.04। अब यहाँ पे अगर हमने
वैसे तो इसकी आ जाएगी सिंपल नॉर्मेलिटी, बट अगर हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, आप दोनों में से कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वैसे नॉर्मेलिटी इजी है वे है। आज की वीडियो में हमने बस एक न्यूमेरिकल किया है नॉर्मेलिटी के बेस के ऊपर। होप आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।